को बताने जा रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में यूपीएससी एग्जाम में हमारे एग्जाम का माध्यम क्या हो। प्रश्न उठता है जब भी बच्चा तैयार होता है, यूपीएससी तैयारी करने के बारे में सोचता है, उस समय उसके अंदर एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मेरा माध्यम कैसा होना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर किसी साक्षात्कार के माध्यम से, अक्सर किसी न किसी बातों में, डिस्कशन में ये तथ्य निकल के आता रहता है, इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, हिंदी मीडियम में कम होते हैं। कोई कहता है हिंदी मीडियम में सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश मीडियम में कम होते हैं। बशर्ते यहाँ पर आजकल का बच्चा मेरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके निकल करके 12वीं पास करके जब अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में सोचता है, ये वास्तव में परीक्षाएं आप देखते हैं कि सबसे बेहतर वैभवशाली नौकरी हमारी जो है नौकरशाह की मानी जाती है। यकीनन है कि उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि इसी सर्विसेज के माध्यम से सरकार अपना देश चलाती है। आज जानते हैं कि जो सरकारें या प्रशासन हमारा देश चला रहा है, उसकी महती भूमिका होती है सूत्र और स्टाफ की। तो यकीनन है कि जो उसमें चयनित किया जाएगा उसका विश्लेषणात्मक क्षमता कैसी होनी चाहिए, उसका बौद्धिक स्तर कैसा होना चाहिए, इसीलिए इन परीक्षाओं को कठिन बनाया गया है। अब इस कठिन परीक्षा के दौर में उसकी भाषा जो माध्यम है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम परीक्षा में अपनी भाषा का चयन करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी पकड़ कौन सी भाषा में है, हमारी वो कौन सी भाषा मजबूत है जिसके अंदर बहुत सारा हमारा शब्दकोश है, व्यापक पकड़ है और अच्छे से हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है तो उसमें टॉपर 56%, 58% पर टॉपर होता है। पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सामरिक दृष्टिकोण के, सांस्कृतिक कल्चर पर। इस प्रकार के प्रश्न तत्काल आपको अपने सोच करके समग्र समझ, विकास और नवाचार के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों से हम मूल्यांकनकर्ता को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब अगर सपोज करिए कि अगर हमारी भाषा में अपनी मजबूत पकड़ नहीं होगी तो हम तत्काल अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से अपने एग्जामिनर को हम दे पाएंगे, कैसे हम उस अपने मूल्यांकनकर्ता को खुश कर पाएंगे। क्योंकि हमें दिए हुए प्रश्नों का उत्तर जब तक हम अपने मूल्यांकनकर्ता को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे अंक प्राप्त कतई नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें हमारी समग्र विकास, नवाचार और जो हमारी एक अपनी आकांक्षा है, अपनी राय है, इन सब चीजों को सम्मिलित करके हम उनके उत्तरों को देने का प्रयास करते हैं। तब जाकर के हमें उनसे अच्छे अंकों की उम्मीद मिल सकती है। अब हमें किसी प्रकार से रटी रटाई भाषा, साहित्यिक भाषा का प्रयोग न करके हमें अपनी मौलिक भाषा का अपने उत्तरों में प्रयोग करना होता है। हम अपनी मौलिक भाषा के माध्यम से ही हम अपने एग्जामिनर को, हम अपने बोर्ड के मेंबरों को संतुष्ट कर सकते हैं कि हमें वो काबिलियत है जिसके लिए आप लोगों ने परीक्षा अरेंज की है, और तब जाकर के उसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब वो जमाना चला गया कि हम रट करके किसी परीक्षा को पास कर लें। जब तक हम इंटरमीडिएट की परीक्षाओं तक देखते हैं कि हम बार बार बच्चे उस चीज को रट रट करके किसी तरह उस परीक्षा को पास कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बौद्धिक स्तर उठ गया है, उसका आईक्यू एक लेवल में यह देखा जाता है कि अब वो बच्चा किसी भी प्रकार की तैयारी कर सकता है। बट अखिल भारतीय सेवा में जिसके लिए में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होने के साथ साथ देखते हैं कि बच्चे इंटर की तैयारी, इंटर पास करने के साथ तैयारी में जुट जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो वही आईएएस बार्न होते हैं जो इंटरमीडिएट से तैयारी शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार के सब्जेक्टों का चयन करते हैं कि इंटरमीडिएट साइंस साइड करने के बाद वो समग्र विकास और अपने नवाचार के साथ साथ अपने ऐसे सब्जेक्टों का चयन करता है, ऐसे सिलेबस का चयन करता है जो सिविल सर्विसेज में भाग लेना होता है, और तभी वो आराम से तैयारी कर सकता है। 3 वर्षों में जब तक ग्रेजुएशन करता रहता है, अच्छे से अपनी तैयारी करता है, और जैसे ही ग्रेजुएशन पास होता है अच्छा सा अपना कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करके सिविल परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के माध्यम से अपनी जगह वो पक्की कर सकता है। धन्यवाद।